Assalamu alaikum everyone. Welcome to my kitchen at Fresh from the Ovens. Welcome to my YouTube family. Hope you all are doing well. आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अनदर बकरा ईद स्पेशल रेसिपी एंड दैट इज़ मटन ज़ाफ़रानी पुलाव, मटन सेफ्रॉन पुलाव। इस वेदर के हिसाब से ये बहुत ही अप्रोप्रिएट रेसिपी है बिकॉज इसमें बहुत ही कम स्पाइसेस यूज़ होंगे और चावलों का जो फ्लेवर है मटन के साथ वो बहुत ही कमाल का निकल के आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 kg के बराबर मैंने इसमें मटन लिया है, जिसमें 1.25 किलो के बराबर शोल्डर का मीट है। 400 ग्राम्स मैं इसमें सीना यूज़ करूँगी और 400 ग्राम्स के बराबर ही मैं इसमें गर्दन का गोश्त यूज़ करूँगी। आप लोग किसी भी किस्म के मीट से सेम रेसिपी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि पुलाव में सीने का गोश्त जो है ये बहुत ही अच्छा फ़ैट का फ्लेवर ऐड करता है और गर्दन के गोश्त में बहुत ज़्यादा हड्डी होती है, जिसकी वजह से यखनी बहुत अच्छी निकलती है। और एंड शोल्डर आई हैव यूज जस्ट फॉर द मीटी पोर्शन। सो ये वाले मैंने इसमें कट्स लिए हैं एंड दीज कट्स विल मेक आवर पुलाव वेरी होलसम। अब यखनी जो हम लोगों ने बनानी है उसमें ऐड करने के लिए जो हम चीज़ें इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं उसमें मैं लूँगी 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज, मीडियम टू लार्ज आप ले सकते हैं। तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, जिसको मैंने धो के छीला बिल्कुल नहीं है, सिर्फ उसको आधा आधा कर दिया बीच से, ठीक है। इसके अलावा हम लेंगे 1 होल बल्ब ऑफ गार्लिक, पूरा का पूरा बंच हम इसमें ऐड करेंगे। और मसालों में जाएंगे 1 टेबलस्पून भर के सौंफ का, 1 टेबलस्पून काली मिर्च भर के, और तेज़पत्ता, स्टार अनीस यानी बादियन का फूल, दालचीनी, लौंगे, साबित काली मिर्ची, वो मैंने आपको पहले ही दिखा दी है। उसके अलावा है जी हमारे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के ज़ीरा और सूखा धनिया। ये सारे के सारे स्पाइसेस जो हैं हम ऐड करेंगे यखनी में, ताकि जो हमारे यखनी निकले गोश्त की वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ्लेवरफुल हो। और हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 2.5 टेबलस्पून के बराबर नमक। आज मैं प्रेशर कुकर बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही हूँ, पतीला यूज़ कर रही हूँ, ताकि जिन लोगों को हेसिटेशन है प्रेशर कुकर यूज़ करने की या उनके पास नहीं है तो वो लोग आराम से पतीले में मैं इसको स्लो कुक करूँगी तकरीबन 4 आवर्स के लिए। सारे के सारे स्पाइसेस जो भी मैंने भी आपको दिखाए हैं, ये देखें मैं साबित इसमें लहसुन और प्याज, अदरक, बाकी के सारे स्पाइसेस जो भी मैंने आपको शो किए सब मैंने इसमें डाल दिए। और ऑलमोस्ट 5 लीटर्स के बराबर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, जो कि खुश्क होके हमारे पास 4 लीटर रह जाएगा 4 घंटों में। जब ये पक के बिल्कुल से हम इसको बहुत स्लो कुक करेंगे, पहला उबाल आएगा, इसकी हम स्कम रिमूव कर देंगे और फिर इसको बहुत स्लो हीट पे हम लोग तकरीबन 4 घंटे इतना कुक करेंगे कि मसालों के फ्लेवर्स बहुत ही अच्छी तरह मीट के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएं और जो मीट है वो बिल्कुल से जूसी एंड टेंडर हो जाए और जो यखनी है वो बहुत ही फ्लेवरसम रेडी हो, ताकि हमारे राइस में पूरा का पूरा यखनी का फ्लेवर आए। सो ये मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है, इसको मैंने कवर किया, ये आप लोग देख रहे हैं हीट पे ये है। आहिस्ता आहिस्ता इस पर उबाल आया। जब पूरा उबाल आ गया और ये ऊपर जो फ्रॉथ आती है इसके जो स्कम होती है वो हम लोग इस तरह से आराम से इसको रिमूव कर देंगे और फिर इसको कवर करके ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स हम इसको स्लो हीट पे कुक करेंगे। और मेरे मुताबिक अच्छी यखनी इतनी ही देर में निकलती है। अगर आप लोगों को कोई कहे कि 45 मिनट्स में या 50 मिनट्स में 60 मिनट्स में गोश्त गल जाता है या अच्छी यखनी निकल आती है, तो मेरे हिसाब से वो बात ठीक नहीं है। सो यखनी हमने पकने चढ़ा दी है आराम से, 3 घंटे ऑलमोस्ट इसको लगेंगे पकते हुए। मीनवाइल मैंने गार्निश के लिए एक अलग पैन में ऑयल गरम किया है और उसमें मैंने डाल दिए तकरीबन 3 अदद प्याज, 3 से 4 अदद जितने भी, अगर आप लोग ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप लोग ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए और इनको ऐसे हल्का गोल्डन होने तक, प्यारा सा क्रिस्पी होने तक मैंने इनको फ्राई किया। प्लीज़ प्याज को फ्राई करते हुए बहुत ध्यान रखें, इसको वॉच करते रहें, साथ साथ हिलाते रहें और बहुत तेज़ आग पे नहीं करें। अगर तेज़ आग पे करेंगे ये प्याज आपका क्रिस्पी कभी नहीं होगा, ऊपर से काला काला हो जाएगा, अंदर से उसी तरह इसका मॉइस्चर अंदर ही रह जाता है। सो बिल्कुल से स्लो हीट पे पेशेंस के साथ इसको हल्का गोल्डन प्यारा सा होने तक पकाएं और इसको निकाल लें। 3 घंटे हो चुके हैं जी, यखनी हमारी ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो चुकी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मीट कितना सा टेंडर हो गया है। जो अंदर हमने इसके इतने बड़े बड़े प्याज ऐड किए थे, देखें वो सारे के सारे इसमें घुल चुके हैं। इतना ये गर्म था कि मुझसे हाथ से तो हुआ नहीं। फिर मैंने फोक लगाया तो वो बिल्कुल से, ये देखें कैसे मलाई की तरह अलहदा हो रहा है, इतना ये टेंडर हो गया है। Now this is the perfect यखनी and perfect meat for adding in our rice। इसको हम लोग ड्रेन कर लेंगे।
सिर्फ आपने जो जिंजर और गार्लिक है वो आपने इसमें ऐड नहीं करना। अगर प्याज जो है ये देखें कितना घुला घुला सा बिल्कुल मुशी सा हो गया है, ये आप इसी गोश्त में साथ ही निकाल लें। जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो ये मसाले में ऐड होकर बिल्कुल से मिक्स हो जाएगा। सो आपका मसाले की बेस भी बहुत अच्छी रेडी होगी, इसलिए आप इस चीज़ की वरी ना करें कि आपको प्याज भी स्ट्रेन करना है। बाकी जो उसमें मसाले रह जाएं वो उसी में रहने दें। अभी मैं आपके सामने ये जब बनाऊंगी तो आप लोग देख लीजिएगा कि हम यखनी को कैसे स्ट्रेन करते हैं और कैसे सारा मसाला जो है वो नीचे रह जाएगा, जिसको हम लेटेस्ट डिस्कार्ड कर देंगे। सो एक पतीले में मैंने ऑयल गर्म किया ऑलमोस्ट 1 कप के बराबर भर के, और मैंने उसमें ऐड कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, और मैंने ऐड की है 3-4 इलायचियाँ और तकरीबन 4-6 लौंगें। बस इसके अलावा इसमें हम और कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। इलायची, लौंग, लहसुन अदरक का पेस्ट, दैट्स इट। इसी वजह से मैं आपको कह रही थी कि इस समझ के हिसाब से बहुत अच्छी रेसिपी है कि आपको बहुत सारे इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं करने, मिर्च मसाले ऐड नहीं करने, एंड स्टिल इट विल बी वेरी वेरी फ्लेवरसम। पूरा का पूरा जो हमने गोश्त स्ट्रेन किया था वो हमने ऐड कर दिया है इसके अंदर, और साथ में मैंने ऐड किया नमक, ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च, दैट्स इट। सिर्फ यही 3 मसाले मैंने ऐड किए हैं, कुछ भी मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। नमक, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर, एंड दैट्स इट। कोई भी बहुत सारे मसाले नहीं है कि आप लोग ये वाला पुलाव खा लें और बाद में आप लिटर्स के हिसाब से पानी पीते रहें। 2 मिनट हम लोग इसको स्टर करेंगे, फ्राई करेंगे मीट और मसालों को, और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 750 ग्राम्स के बराबर दही। 750 ग्राम के बराबर मैंने इसमें दही ऐड की, और अब दही के साथ हम इस मसाले को और गोश्त को अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। ये देखें 5 मिनट में हाई हीट पे मैंने इसको भुना है, घी अलग हो गया है और गोश्त का इतना प्यारा सा कलर आ गया है। इस स्टेज पे हम इसमें अब जो हमने यखनी निकाली है वो इस पर स्ट्रेन कर देंगे। यखनी पक पक के ऑलमोस्ट 4 लीटर्स के बराबर ही रह गई, और मेरे पास ऑलमोस्ट सारी यखनी यूज़ हो गई थी, बिल्कुल भी नहीं बची थी। स्ट्रेनर मैंने बड़ी ऊपर रखी और ये सारी की सारी यखनी जो है ना वो मैंने इसमें स्ट्रेन कर दिया। उबाल आने तक हम 2 मिनट का वेट करेंगे, और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे भीगे हुए बासमती चावल, जिनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। और क्योंकि 2 kg मीट है, ये ऑलमोस्ट 2 kg से आप समझ सकते हैं 100-200 ग्राम अबव ही था, और इसे मैंने 2 kg ही जो है वो राइस ऐड किए हैं। अगर आप इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ मीट एंड राइस लेते हैं तो उससे मीट का जो है पोर्शन वो राइस में बहुत ही ज़्यादा आता है, अच्छा आता है। यानी ऐसा नहीं होता कि आप चावल खाएं और कहीं कहीं आपको पीस नज़र आए, वो बात नहीं होती है। तो इस वजह से मैं हमेशा रिकमेंड करूँगी कि जितने आप राइस लें उतना ही मीट लें, ताकि दोनों चीज़ें एक दूसरे को बहुत अच्छे से बैलेंस आउट करें। अब हम इस पतीले को कवर कर देंगे फॉर 10 मिनट्स, जिसमें ये होगा कि देखिए राइस ने अच्छे से यखनी को सोक कर लिया और बहुत ही बेहतरीन किस्म के रेडी हो गए हैं। अब इस स्टेज पे हम रेडी करेंगे अपना एक सैफ़रॉन मिल्क। ये आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास है जी ज़ाफ़रान, जो कि बहुत ही ओरिजिनल वाला है। इसके स्ट्रैंड्स बहुत ही, इसका प्यारा कलर और फ्लेवर अरोमा बहुत कमाल। ये मैंने ऑलमोस्ट 2 चुटकियों के बराबर इसमें ऐड किया। 1/4 कप के बराबर मैंने इसमें दूध ऐड किया। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं, बट मैंने इसको इसलिए ऐड किया क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है और ये बहुत ही जल्दी, जैसे मैंने इसको घोटा है दूध के साथ, तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर एंड कलर रिलीज़ हो गया था। अभी आप लोग देखें, आपके सामने मैंने सैफ़रॉन के साथ ऐड किया है दूध, और ये कितना अच्छा येलो कलर निकल के आया। कोई फूड कलर मैंने और एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया इसमें। देखिए कितना प्यारा डार्क सा येलो कलर है, और स्ट्रैंड्स भी मैंने इसके साथ ही बीच में डाल दिया। अगर आप लोगों के पास सैफ़रॉन नहीं है, अगर आप लोग इसको ज़ाफ़रान को अफोर्ड नहीं करते हैं, बिकॉज आई नो दिस इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, तो आप लोग क्या करेंगे कि सिर्फ येलो फूड कलर दूध में घोल के वैसे ही डाल दें, आप सैफ़रॉन बिल्कुल ना डालें। ठीक हो गया। और साथ में आपको पता है मक्खन मैं लाजमी ऐड करती हूँ। ये मैंने ऑलमोस्ट 3 टेबलस्पून्स के बराबर मक्खन डोलॉप्स की फॉर्म में जगह जगह पे थोड़े थोड़े से इसको डॉट कर दिए, और अब हम इसको लगाएंगे कपड़ा दे के दम। ये लीजिए मैंने इसको दम लगा दिया और अच्छे से इसको मैंने कवर कर दिया। तकरीबन 10-15 मिनट्स के लिए हम इसको दम लगाएंगे। ऊपर वज़न ज़रूर रखें, उससे यह है कि स्टीम लॉक हो जाती है, फ्लेवर्स लॉक हो जाते हैं, तो चावल बहुत ही ज़बरदस्त पकते हैं। 15 मिनट के बाद ये मैंने इसका हटाया है दम, रुमाल हटा दें, और अब आप ये लोग देखें कि कितने ही ये कोई माशाल्लाह, अगर आप लोग काश के मैं आप लोगों को इंटरनेट के थ्रू इसकी कोई खुशबू बता सकती कि कैसी है। इतनी प्यारे एरोमेटिक ये राइस बने हैं, और सबसे मज़े की बात है इसमें यखनी और मटन का जो फ्लेवर और जो अरोमा था ना, वो बहुत ही कमाल आ रहा था। द रीज़न बीइंग कि हम लोगों ने चीज़ को बहुत ओरिजिनल रखा है। हमने इतने सारे स्पाइसेस उसमें ऐड नहीं कर दिए कि मीट का असल फ्लेवर जो है वो दब जाए।
सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप लोग यही वाला पुलाव तैयार करें, ताकि एक तो बात है कि आप लोग ट्रू फ्लेवर्स ऑफ मीट एंड राइस एंजॉय कर सकें, और प्लस ये कि इतने सारे स्पाइसेस आप लोग डालेंगे तो इट विल जस्ट ऐड टू द अर्ज ऑफ वाटर, कि आप पानी पीते जाएं, बिकॉज जब आप बहुत ज़्यादा मसाले खाते हैं तो आपको प्यास भी उतनी ही लगती है। सो ये लाइट लाइट सा मटन पुलाव बनाएं विद ऑल द ट्रू फ्लेवर्स ऑफ मीट एंड राइस। और ये जी मैंने निकाल लिए है एक मिट्टी के पॉट में, साथ में मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए बॉक्सेस में भी फिल कर लिया है, क्योंकि मेरे पास इसके ऑर्डर्स भी थे। सो इसको मैंने गार्निश किया है उसी गोल्डन क्रिस्पी प्याज से। आप लोग चाहें तो इसके ऊपर हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पाइस खाना है तो आप लोग बिल्कुल इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी और आप लोग डेफ़िनेटली बकरा ईद पे यही वाला पुलाव ट्राई करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। कीप शेयरिंग इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। टेक केयर फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।